हो जिज्जी, कहा है ये सब? आप तो बड़ा गुणगान कर रही थी अपने बाबा जी का कि उनकी दी हुई बूटी से कार्तिक का श्राप फिर से जाग उठेगा। हमको तो कार्तिक पे कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। एकदम फालतू फन की बात की हो आप। भगवान सबका भला करे। उर्मिला, कहना क्या चाहती हो? गलती हमरी है। नहीं, लेकिन आप कही थी ना कि वो कलश को छूते ही कार्तिक का जो श्राप था वो फिर से जाग उठेगा। जागा? उल्टे कार्तिक और सा ही हो गया है। वो बाबा ना एकदम ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा। खबरदार उर्मिला, बाबा के बारे में कुछ कहा तो हमसे सवाल करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। इतने साल तक कार्तिक को वो दवाई देती रही, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ? कार्तिक की शादी हुई, अब उसका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। हमको आईना ना ही दिखाओ जिज्जी, हम पूरे जी जान से कोशिश किए हैं, पर कहा है ना कि आपकी अम्मा और उसके बाद वैष्णवी आके बैठ गए हमरे सर पे, नहीं तो अभी भी कार्तिक ना हमारे पल्ले से बंधा घूम रहा होता। हाँ, हमका तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ तो प्रक्रिया के अनुसार जा रहा था। कार्तिक को चक्कर भी आया, वो कमरा में भी गया, उसने कलश भी उठाया, असर काहे नहीं हुआ? अरे असर नहीं हुआ काहे कि वैष्णवी गई थी देवर जी के पीछे, और वैष्णवी ठहरी छठी मैया के बिटिया। मैया ने कर दिया चमत्कार और लगा दिया होगा कोई तिकड़म। भगवान सबका भला करे। जब पता था कि वैष्णवी हमारी क्रिया में बाधा डाल सकती है तो उका रोका काहे नहीं? कैसी सास हो तुम उर्मिला? बेटा तो हाथ से निकल ही गया है, बहू पे भी कोई काबू नहीं है। अरे जी, मुंह संभाल के बात। अरे बंद कीजिए कुत्ते बिल्ली तरह लड़ना, वहाँ वैष्णवी जीत जाएगी। हाँ, हम तो कह रहे थे कि आप ना बच्चों की तरह लड़ना बंद कीजिए, मम्मी जी, बुआ जी। हाँ, अरे हम तो एक ही टीम में है ना, हमको वैष्णवी के साथ लड़ना है, आपस में नहीं। आपस में ही लड़ना है तो घर जा करके लड़ लीजिए। नीचे सब रास्ता देख रहे हैं आप लोग का। चलिए बंद करो जी। पहली बार उर्वशी बहुरिया ने ढंग की बात करी है। हमको आपस में नहीं लड़ना है, एकजुट होके लड़ना है, तभी जीत पाएंगे। हमने वैष्णवी को कम आंकने की गलती की है, आगे से ये नहीं होगा। आ गए सब? जी। यहाँ से निकले तो सुकून मिले। चलो। हाँ, चलो। मैया, आज तो दीदी के घर को कोई हानि नहीं पहुंची, किंतु दीदी तो शत्रुओं के बीच घिरी हुई है। क्या इस संसार में आने तक दीदी उसकी रक्षा कर पाएंगी? वैष्णवी के गर्भ में पल रहा शिशु कोई साधारण शिशु नहीं है, वो तो साक्षात हमारा और कार्तिकेय जी का अंश है। सच मैया, ये तो दीदी का सौभाग्य है। और इस संसार का भी शत्रु। द्वापर युग में जब अधर्म चरम पर था, राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे, अधर्म की विजय हो रही थी, पंडित ब्राह्मण ही लोगों को ठगने लगे थे। कंस और उसके असुरों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। ऐसे में बेचारी प्रजा क्या करती? तभी ईश्वर ने स्वयं अवतार लेकर इस पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवत गीता में लिखा है ना मैया? हाँ शैशव, और उसी गीता में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हो, तब तब मैं
निराकार ईश्वर साकार रूप लेकर प्रकट होता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। किंतु अभी ईश्वर के अवतार लेने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि कलयुग में अवतार लेने के लिए ईश्वर को इस युग के अंत के समीप आने की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसी स्थिति में ईश्वर किसी कारक पुरुष या स्त्री की सहायता लेते हैं। कारक पुरुष अर्थात मैया? कारक पुरुष दिखने में तो किसी साधु या साधारण मनुष्य की तरह ही होते हैं, किंतु उनमें असामान्य शक्तियां होती हैं। उनके जीवन का लक्ष्य संसार के भोग विलास नहीं, बल्कि धर्म, सत्य व शांति की स्थापना होता है। वैसी ही एक कारक संतान वैष्णवी के गर्भ में पल रही है, जो पृथ्वी पर एक महान उद्देश्य के लिए जन्म ले रही है, जिसकी रक्षा ईश्वरगण मिलकर करेंगे। अर्थात हमें उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कदापि नहीं। आपकी कृपा से सारी पूजा ठीक से निपट गई मैया। अब हमारे परिवार पर कोई आँच नहीं आने देना। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। चलो हे भगवान, ये क्या हुआ? बताओ, वहाँ पुरानी हवेली को नया कराए और यहाँ नई हवेली धूल से अटी पड़ी है। कहाँ गए सबके सब? बताओ, यही होता है। 2 दिन घर में नहीं रहो तो नौकर चाकर अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। देखो, एक पत्ता भी यहाँ से वहां नहीं खिसकाया इन लोगों ने। इतना गंदा फैला के रखा है। माफ करना माता जी। कहाँ गए सबके सब? ए बटरू, मनोज, रामधनी, सब बाहर आओ निकल के। बुलाया बड़ी मालकिन आपने? कहाँ गए सब नौकर चाकर? और देखो हवेली का क्या हाल बना के रखा है। इसी लिए तनख्वाह देते हैं सबको। नौकर तो आप लोगों के जाने के दूसरे दिन ही काम छोड़कर चले गए। क्यों? पुरानी हवेली से कोई खबर आई थी कि वहाँ कोनो हादसा हुआ है और वो कलश था ना, वो फिर से खुल गया। भैया जी का श्राप वापस आ गया है। बड़ी मालकिन, जैसे ये खबर सबको पता चली ना, सारे नौकर घर छोड़कर भाग गए। और हमारा क्या है, हम तो बाहर रहते हैं ना, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। कलश वाली बात यहाँ तक कैसे पता चल गई? अरे मुरी मैया, मम्मी जी, अरे हम गए थे देवर जी का श्राप छुड़वाने। लगता है वही श्राप हमारी हवेली को लग गया है। चुप चुप बोलो बहुरिया। दिमाग खराब हो गया इन सब नौकरन का। कोई बात नहीं, आज थोड़ी तकलीफ होगी, कल दूसरे नौकरन का इंतजाम कर लेंगे। अब ऐसी गंदगी में तो ना ही रह सकते हैं, तो हम सबको ही सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा दादी अपना एकदम सही कह रही है। हमसे भी ना गदगदी में और धूल रहा नहीं जाता है। हमको ना धूल से बहुत ही एलर्जी है। हम अब सफाई करें भी तो कैसे करें? अम्मा, हम अपनी का कहें, हमें तो घुटने ही बोल गए हैं। तो ठंडी का मौसम आ गया है ना अम्मा,
सफाई हम भी कर देते अम्मा, लेकिन का है ना के तुम्हारी हवेली के बारे में हम कुछ जानते नहीं है। वैसे तेरी हवेली सुंदर बहुत है। आप सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सफाई कर लेंगे। देखा, ई है हमारी बहुरिया। ऐसी हालत में भी तुरंत तैयार हुई गई। और एक तुम लोग हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। हमको उम्मीद भी नहीं है तुम सबसे। जाओ आराम करो जाके। वैष्णवी, सबसे पहले हम मंदिर की सफाई कर लेंगे हैं? जी दादी। और हाथ मुंह धोकर पहले दिया लगा देते हैं, फिर घर की सफाई करेंगे। 2 दिन से मंदिर में दिया भी नहीं लगा है, तो वो पहले कर लेंगे। ये कारण ही तो सब बुरा बुरा हो रहा है घर में। चलो जी, हाँ, तुम आ रहे हो कि नहीं? हैं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कार्तिक जी, हमारी मैया तो बहुत दयालु है। ये सब पूजा पाठ तो हम अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। अगर हम पूजा पाठ ना करें तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैया हमसे रूठ जाएंगी। देखिए, अंत में सब कुछ ठीक हो गया ना, कुछ अपशगुन नहीं हुआ है ना? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अपने रूम में जाके रेस्ट करता हूँ। ठीक है बबुआ, जाओ। अब आराम कीजिए, हम दादी के साथ मिलकर सफाई कर लेंगे। चलो हम लोग पूजा घर साफ कर लेते हैं। गैस की बदबू। शायद मैंने गलती से चालू छोड़ दिया होगा गैस। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे अलावा भी कोई है यहाँ? इतनी तेज तो हवा भी नहीं चल रही थी कि कुर्सी गिर जाए। कोई है क्या? अगर कोई नहीं है तो हमारा नाम कौन पुकार रहा था? शायद थकान की वजह से हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। पुरानी हवेली में भी हम सो नहीं पाए थे अच्छे से। जल्दी से काम खत्म करके थोड़ी देर सो लेते हैं।
कौन है? कौन है? सामने आओ, कौन है? कौन है? वैष्णवी इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ? का हुआ वैष्णवी? चिल्ला कह रही बिटिया? कार्तिक जी, कोई तो है यहाँ। ये सोफा भी अपने आप गिर गया, ये टेबल का सामान भी गिर गया, प्लेटें भी टूट गई। कोई तो हमें पुकार रहा था। कार्तिक जी, कोई तो है यहाँ। कौन है? वैष्णवी रिलैक्स, काम डाउन। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है जैसे मुझे पुरानी हवेली में डर लग रहा था, वही सब तुम सोच रही हो, इसलिए यहाँ पे डर गई। दैट्स इट। ये तुम्हारे मन का वहम हो सकता है। रिलैक्स। हाँ, नहीं कार्तिक जी, हाँ, हम सच कह रहे हैं। कार्तिक जी सच कह रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। कार्तिक जी, डर लग रहा है। वैष्णवी काम डाउन। कोई नौकर भी नहीं है कि जो ऐसी हरकत कर सके। ये सब बस तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कार्तिक जी? हम कह रहे हैं ना, हम जहाँ जहाँ सफाई करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई घूम रहा है। कोई तो है कार्तिक जी, कोई तो है। हम बहुत डर लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले तुमने काम कहाँ किया था? सफाई कहाँ की थी? मंदिर में। चलो। वैष्णवी कोई नहीं है यहाँ। सबसे पहले तुमने साफ सफाई यहीं की थी ना? कुछ नहीं है। हाँ, उस समय तो हम भी थे वैष्णवी के साथ, कोई नहीं था यहाँ। समय कोई नहीं था दादी, लेकिन बाद में जब हमने जहाँ जहाँ सफाई किया, वहाँ कोई तो था जो हमारे पीछे घूम रहा था। कार्तिक जी, अगर कोई वहाँ था तो तुम ये बताओ, इसके बाद तुमने कहाँ साफ सफाई की थी? रसोई घर में। चलो आओ रसोई में। हे भगवान, ये कौन फैलाया है? हमने तो रसोई की सफाई की थी, फिर ये सब कैसे हो गया? सफाई की हुई रसोई तो लग तो नहीं रही है। देखिए कार्तिक जी, लग रहा है आपको कि हमने यहाँ सफाई की थी। सारा सामान गिरा हुआ है, प्लेटें भी टूट गई। देखिए, मैं सब समझ गया। तुम बहुत ज्यादा थक गई हो सकता है काम करते समय तुम्हें नींद आ गई हो थकावट की वजह से, और गलती से प्लेट्स तुम्हारे हाथ से छूट गए हो और गिर गए हो और टूट गए। दैट्स इट। तुम्हें ध्यान नहीं होगा, होता है, इट्स ओके। नहीं कार्तिक जी, आप समझ नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमारे आंखों के सामने गिरी थी ये प्लेटें। अगर ऐसी बात है तो दादी, ये साफ सफाई अगर इस वक्त ना हो तो कोई परेशानी है? नहीं बबुआ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। इस हालत में भी वैष्णवी इतना काम कर रही है तो दिमाग पर तो असर पड़ेगा ही। तो जिन जिन नौकरों को हमें कल बुलाना था, उन्हें अभी बुलाकर काम करवा लेते हैं। इतनी रात के कौन नए नौकर मिलेंगे? तो माँ, जब नौकर आएंगे साफ सफाई तभी होगी। इस काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट वैष्णवी की हेल्थ है। तुम सही कह रहे हो बबुआ, पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हो गया था जो हमने इनको टोका नहीं। नहीं, साफ सफाई बाद में हो जाएगी, जितना हुआ उतना बहुत है। तुम जाके आराम करो वैष्णवी। वैष्णवी चल कार्तिक जी, चल ले चल। जीजी, आप बुलाए हमको? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ जीजी बताइए, क्या जरूरी बात है? वो है जो तुमने हमें नहीं बताई है। हम आपको ना ही बताए? ऐसा
ऐसी कौन सी बात है जीजी? भगवान सबका भला करे। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा अगला पासा कौन सा है। हो सकता है तुम्हारी अगली चाल में हम कोनो मदद कर सके। मिलके खेलेंगे तभी तो जीतेंगे। आखिर दोनों की मंजिल भी एक ही है। पासा चाल मतलब ये सब कहा कह रही हो जीजी? हमको ना कुछ समझ में आ ना ही रहा है। चलो अब हमसे बनने की कोनो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं? ए जीजी, ये जो गोल मोल बात कर रही हो ना, हमको समझ में आ ना ही रहा है। हाँ, हम पूरी तरह कंफ्यूजिया आ गए हैं। ये खातिर हमसे ना सीधा सीधा बात करो, ऐसे गोल गोल घुमा के बात नहीं करो। हाँ कह देते हैं। ठीक है, हमरे मुंह से सुनना चाहती हो ना? अब सुनाओ ना। तुमने जो आज वैष्णवी के साथ किया है ना, रसोई में सोफा इधर उधर करके, प्लेटें गिरा के, हम की है ये? हम की है ये सब? अरे हमको लगा आप की हो ये सब, कसम से। वही तो। अरे बुआ जी, हम क्या समझे कि आप हमको आगे की प्लानिंग समझाने के लिए बुलाए हैं। हाँ। भगवान सबका भला करे। लेकिन उर्मिला, हमने यहाँ आने के बाद कोनो बुरा नहीं किया है, ना ही कुछ अब तक सोच के रखा है। अरे दादा रे दादा, ये तो अचंभा हो गया जीजी। और अगर आप भी सब ना ही करी हैं और हम भी ना ही करें तो कौन किया है सब?